फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो है ना यूट्यूब चैनल पे आपकी जो है यूपी स्पेशल की निरंतर क्लास चल रही है। ठीक है, अब इसमें जो है हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी? हिंदी की। तो हिंदी की जो स्टार्ट होगी आपकी क्लास, यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगी, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में सबसे पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा वर्णमाला रहेगा। ठीक है, वर्णमाला के अंतर्गत हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हैं जो हिंदी से संबंधित हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। कौन कौन सा पॉइंट है? पहला, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द आपको ध्यान रखना है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्या रहेगा आपका? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, पहला हिंदी दिवस, अब रहेगा आपका विश्व हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है आपका? 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्या रहेगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाते हैं। ठीक, अब यहीं से हम बात करते हैं किसकी? हिंदी के उद्भव की, कि हिंदी का जो जन्म है वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले क्या आई? आपकी संस्कृत आई। संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट, और फिर उसके बाद क्या आ गई? आपकी हिंदी आ गई। ठीक है, तो ये 4 5 6 पॉइंट जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? वर्णमाला की। ठीक, तो वर्णमाला की बात करें तो सबसे पहले तो वर्णमाला में अगर हम बात करते हैं तो वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका वर्ण और एक माला। ठीक है, मतलब वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में, ठीक है, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो वर्णमाला के अंतर्गत हम 2 चीजों को पढ़ते हैं। पहले इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा, ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक, अब वर्णमाला के अंतर्गत जो है हम 2 चीजों को पढ़ते हैं। क्या? एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णमाला 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक क्या आ जाता है आपका? स्वर, और दूसरा व्यंजन। या दूसरा क्या आ जाता है आपका? व्यंजन आ जाता है। ठीक है, स्वरों की अगर बात करें तो स्वर, ठीक, वर्ण, इसमें 2 परिभाषा और भी हम बोल सकते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगला अगर बात कर लें तो वर्णों के समुदाय को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और भी कह सकते हैं वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर वर्णमाला को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन के रूप में। ठीक है, उससे पहले अगर एक पॉइंट की बात कर लें तो इसमें क्या रहेगा आपका कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक, भाषा की पॉइंट क्या रहेगा आपका? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या रहेगी आपकी? वर्ण। ठीक, वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या रहेगा आपका? मौखिक इकाई लेकर क्या रहेगी? ध्वनि रहेगी। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ठीक, तो 2 पॉइंट ये बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी? आपकी ध्वनि हो जाएगी। ठीक, अब हम वर्तमान में लेखन के आधार पर यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट बात करें तो वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? वर्णमाला में
कितने अक्षर हैं, ठीक है। लेखन के आधार पर वर्णमाला में कितने वर्ण हैं या अक्षर हैं, तो कितने हैं 52 हैं, ठीक। टोटल आपसे पूछ ले वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो 52 अक्षर है, जिसमें इस वर्णमाला को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, एक स्वर में और एक व्यंजन में, ठीक है। अब यहीं पर हम बात कर लें क्या, अब कुछ चीजें जो बन जाती हैं आपकी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाता है स्वर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर वर्णमाला के अंतर्गत स्वर कितने हैं आपके 11 हैं, ठीक। स्वर 11 हैं। व्यंजन कितने हैं आपके स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो कितने बताएंगे आप 25 हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन आपसे पूछा जाएगा तो कितने बताएंगे 25 हैं, ठीक। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछे, ऊष्म व्यंजन तो कितने हैं आपके 4 हैं, ठीक है। स्वर पूछे आपसे कितने बताएंगे 11। स्पर्शी व्यंजन पूछे तो आप कितने बताएंगे 25। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछे तो कितने बताएंगे 4, ठीक है। अंतस्था व्यंजन, अंतस्था व्यंजन कितने हैं 4 हैं। अभी हम संख्याओं की बात कर रहे हैं, इसकी एक एक करके सभी की बात करेंगे। तो अंतस्था व्यंजन कितने हो गए 4। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए आपके, संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने रहेंगे 4 रहेंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए 4। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितने रहेंगे, द्विगुण व्यंजन कितने रहेंगे 2, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कितने रहेंगे 2। अयोगवह व्यंजन कितने हैं, अयोगवह व्यंजन कितने हैं, ये भी 2 है, ठीक है। तो वर्णमाला यहां से एक बार फिर देखें, वर्णमाला वर्ण दो भागों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, वर्ण प्लस माला। परिभाषा क्या रहेगी, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या बनेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या बताएंगे हम वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या बताएंगे ध्वनि, ठीक है। वर्तमान में अगर लेखन के आधार पर आपसे पूछे वर्णमाला में कितने अक्षर हैं या कितने वर्ण हैं, तो आप कितने बताएंगे 52। तो इनको अगर हम वर्णमाला को तोड़ दें तो कितने स्वर, स्वर कितने रहेंगे 11। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने रहेंगे 25। ऊष्म व्यंजन कितने हैं 4। अंतस्था व्यंजन कितने हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4। द्विगुण व्यंजन कितने हैं 2। और अयोगवह व्यंजन कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो ये तो रहा, हमने सबको एक एक करके तोड़ दिया, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अगला क्या रहेगा आपका, अगले पॉइंट में। तो लेखन के आधार पर हमने कितने पढ़े 52 पढ़े, ठीक है। 52 वर्ड होते हैं, स्वर, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और अयोगवह। अब हम बात करते हैं किसके, उच्चारण के आधार पर वर्ण, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं, ठीक। उच्चारण के आधार पर आपसे वर्णों की अगर संख्या पूछता है तो कितनी बताएंगे आप 45 बताएंगे, कितनी बताएंगे 45, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, स्वर बात करें तो स्वर कितने रहेंगे, इसमें स्वर रहेंगे कितने 10 स्वर रहेंगे, ठीक। 27 जो है स्पर्श व्यंजन रहेंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन प्लस यहीं पर हम कर लेते हैं क्या स्पर्श व्यंजन, और प्लस यहीं पर कर ले द्विगुण व्यंजन, कितना द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, ठीक है। स्वर की बात करें इसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने रहेंगे 10। स्पर्श व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कितने रहेंगे आपके 27 हो जाएंगे, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने रहेंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या रहेगी कितनी 4 रहेगी। अंतस्था व्यंजनों की संख्या क्या रहेगी, अंतस्था व्यंजन कितने रहेंगे, ये भी रहेंगे कितने 4 रहेंगे, ठीक है। तो ये उच्चारण और लेखन के आधार पर जो है वर्णों की संख्या है वर्णमाला में, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है स्वरों की बात करेंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे, द्विगुण व्यंजन की बात करेंगे। तो ये जो है आपको इनकी संख्या जरूर ध्यान रखनी है, डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन जो है आपका संख्या से भी आता है, ठीक। अब हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, अब नेक्स्ट क्या रहेगा आपका स्वरों का वर्गीकरण।
वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर हमने करा है। ठीक है, तो स्वर, पहली बात तो स्वर किसे कहेंगे, तो पहले स्वर देखें। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे वर्णों का उच्चारण या ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसमें कोई भी जो है रुकावट नहीं आती, तो ऐसे वर्ण जो है क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण कैसा होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक है, अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको कितनी बताई थी, स्वरों की संख्या कितनी बताई थी अभी, 11 बताई थी। स्वर कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से, आ, छोटी बड़ी, ठीक है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि हो जाएगा। ठीक है, रे से ऋषि हो जाएगा आपका, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ठीक है, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, तो ये क्या रहे आपके स्वर हो गए, कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। कौन कौन से, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ऋ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो कितनी संख्या हो गई, 11 संख्या होगी। ठीक, अब उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या क्या रहेगी, आपने देखा था अभी, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या भी कितनी बताई थी हमने, 10 बताई थी। ठीक है, अब 10 में इसमें कौन कौन से हो जाएगा, सिर्फ इसमें जो है हम किसको गायब कर देंगे, ऋ को। ठीक है, बाकी सेम वही रहते हैं, आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। तो स्वर कौन से कहलाते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको स्वर कहते हैं। कितने स्वर हैं, 11 है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ऋ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ठीक, अब उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या की बात करें तो कितनी है, 10 है, जिसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ, इसमें ऋ जो है हट जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद ऋ की बात कर लेते हैं, ऋ वर्ण की। ठीक, ऋ जो है एक क्या है, मात्रात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, जो ऋ है क्या है, एक मात्रात्मक चिन्ह होता है। ठीक, ऋ अगर हम बात करें, ऋ क्यों नहीं आता इसमें, ऋ जो है क्या है, एक मात्रात्मक चिन्ह है, मात्रात्मक चिन्ह है। ठीक है, ऋ जो है क्या है, मात्रात्मक चिन्ह है। ध्यान रखना है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ, अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या रहेंगे आपके, कृपा। ठीक है, जैसे कृपा में लिखा रहता है, कृपा हो गया आपका, पृष्ठ हो गया, मृत हो गया, है ना, पृष्ठ मृत, ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसीलिए जो है उच्चारण के आधार पर जो है ऋ को शामिल नहीं करते हैं। ठीक, अब ये जो है वर्णमाला में उ तथा ए के मध्य आती है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, इन दोनों के जो है मध्य आती है। आपसे यदि पूछ लिया जाए किसके मध्य आती है, बड़ा ऊ और छोटी ए के जो है मध्य आती है। ठीक, इसका क्रम पूछ लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रयोग प्रायः कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम प्रायः कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग अगर हम बात करें, इसका प्रयोग जो है, प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, ऋ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक, अब कुछ जो है हिंदी में कुछ और भी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, जिनको नुक्ता युक्त ध्वनियाँ कहा जाता है, जो कि राजा जो है शिव प्रसाद, जो सितारे हिंद की देन है। अब उसमें कौन कौन सी हैं, तो पॉइंट की अगर बात करें, हिंदी में नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, हिंदी में का, है ना, ये नुक्ता लगा रहता है, का, खा,
गा, है ना, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, जा हो गया, जा हो गया, ठीक, और एक फा, ठीक है, और एक फा। ये कैसी है, नुक्ता युक्त ध्वनियां हैं। कैसी हैं, नुक्ता युक्त ध्वनियां हैं, ठीक है, नुक्ता युक्त ध्वनियां हैं, नुक्ता युक्त ध्वनियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी, का, खा, गा, जा और फा, ये कैसी है, नुक्ता युक्त ध्वनियां हैं। अब ये देन किसकी है, राजा से प्रसाद, ठीक है। इसकी देन अगर इन सबकी बात करें तो ये देन किसकी है, ये देन है किसकी, ये देन है राजा, ठीक है। देन किसकी है, राजा, राजा शिव प्रसाद, ठीक है, राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद। ये देन किसकी है, राजा शिव प्रसाद, जिसको हम सितारे हिंद भी कहते हैं, सितारे हिंद, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सितारे हिंद भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं की देन है कौन सी, जो हिंदी की नुक्तायुक्त जो दुनिया है, ठीक। अब इसमें कुछ बात करते हैं। एक आता है आपका कौन कौन सी, ये हो गए आपके स्वर हो गए। अब स्वरों में, स्वरी जो है, स्वरों के बारे में हम बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें किसकी, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वर कितने कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या रहेगा आपका, मूल स्वर। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात कर लें तो पहला क्या रहेगा आपका, मूल स्वर, जो वर्ण एक खंड के प्रयोग के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जो वर्ण एक खंड के प्रयोग से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मूल स्वर क्या कहलाते हैं आपके, जो वर्ण एक खंड के प्रयोग से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। अब मूल स्वर की संख्या कितनी है, ठीक, इनकी संख्या की बात करें, संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, ठीक है, संख्या कितनी है, चार है। संख्या कितनी है, चार है। इसमें छोटा, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ और ऋ आ जाता है, ठीक है। इसमें छोटा आ, छोटा ऊ, है ना, ऋ और छोटी, ये चार जो है इसमें आते हैं आपके मूल स्वर में आते हैं। और छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ, ये किसमें आते हैं, आपके मूल स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। अब दूसरे क्या कहलाते हैं आपके, संधि स्वर। दूसरा प्रकार क्या रहेगा, संधि स्वर, ठीक है। अब संधि स्वर क्या रहे हैं, जो कि दो वर्ण, है ना, जो वर्ण दो खंडों के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक है, ठीक है। जो वर्ण दो खंडों के प्रयोग से मिलकर बनते हैं, ये हम बोल सकते हैं, जो वर्ण दो खंडों के, जो वर्ण दो खंडों के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा आपका, योग रहेगा, दो खंडों के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक। तो वो क्या कहलाएंगे आपके, संधि स्वर कहलाएंगे। तो संधि स्वर, इनके अगर भेद बात करें तो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। इनके अगर हम बात करें तो भेद क्या रहेंगे, इसके कितने प्रकार के रहेंगे, ये दो प्रकार के रहेंगे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, दो। इसमें मूल स्वर आते हैं, जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें संख्या कितनी रहेगी, चार, छोटा, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ और ऋ। दूसरा क्या रहेगा आपका, संधि स्वर, जो वर्ण दो खंडों के योग से मिलकर बनते हैं। इनके भेद कितने हैं आपके, दो भेद होते हैं। पहला कौन सा रहेगा, सजातीय स्वर, ठीक है। पहला इसमें क्या रहेगा आपका, ये नंबर डाल लें, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, ठीक। अब सजातीय स्वर क्या कहलाते हैं, सजातीय स्वर, जो वर्ण समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक। जो स्वर समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक है।
जो स्वर समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। जिसमें बड़ा आ, जिसमें हम बोल रहे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। जिसमें देखो ये आ प्लस आ से मिलकर बनता है, ये छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है, और ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक, अब इसी में दूसरा भेद क्या रहेगा आपका, विजातीय स्वर। ठीक है, तो अब विजातीय स्वर की बात करते हैं। ठीक, दूसरा क्या रहेगा आपका, पहला क्या होगा सजातीय, अब हम देखेंगे विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, ठीक है। अब विजातीय स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जो होते हैं जो कि अपने सेम स्वर से नहीं बन, मतलब कहने का मतलब समान स्वर से ना मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, अब विजातीय स्वर में आपका कौन कौन सा आता है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बने होते हैं। ठीक, जो वर्ण, जो स्वर विभिन्न स्वरों के योग से मिलकर बने होते हैं। जो स्वर विभिन्न स्वरों के योग से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। अब विजातीय स्वरों की संख्या आपसे पूछे तो विजातीय स्वरों की संख्या क्या रहेगी, इनकी अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या क्या रहेगी, संख्या रहेगी कितनी, 4 रहती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी रहेगी, 4 होती है। अब कौन कौन से स्वर हैं, तो पहले हम बात करें दोस्तों ए, ठीक है, ए, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो गया, है ना, छोटी ए, बड़ी ए हो गया। ठीक, इसके बाद छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये 4 जो है क्या है आपके विजातीय स्वर हैं। तो विजातीय स्वर की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, ये किस किस से मिले बनेगा, ये मिलेगा पहला आपका आ और प्लस ई से। ठीक है, आ प्लस ई से अगर देखो तो ये विजातीय हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या बनेगा आपका, छोटा आ और ए से मिलकर बनेगा, छोटा आ प्लस ए, इससे मिलकर बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ओ की बात कर लें तो ओ किससे मिलकर बनेगा, ओ बनेगा आपका छोटा आ प्लस ऊ से, और बड़ा किससे बनेगा, छोटा आ और ये किससे बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ओ। ठीक है, ये दो बन गया। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपके विजातीय स्वर कहा जाता है। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वरों की संख्या कितनी देखी, 2 है। कौन कौन से, पहले होते हैं मूल स्वर, जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4, छोटा आ, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ और रे। दूसरा क्या रहता है आपका संधि स्वर, जो वर्ण 2 खंडों के योग से मिलकर बनते हैं, ये कितने, इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद क्या रहेगा आपका सजातीय स्वर, जो स्वर समान जाति के योग से मिलकर बने होते हैं उनको सजातीय स्वर कहते हैं। जिसमें बड़ा आ तो छोटा आ बड़ा, ठीक है, बड़ी ई छोटी छोटी बड़ी हो जाएगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है। ठीक, अब दूसरा क्या रहेगा आपका बी नंबर, इसमें दूसरा क्या रहेगा आपका विजातीय स्वर। तो जो स्वर विभिन्न स्वरों के योग से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 4। तो इसमें छोटा ए की बात करें तो आ और ई से मिलकर बनता है, बड़ा आ बड़े ए, छोटा आ और ए से मिलकर बनता है। ओ की बात कर ले तो आ और ऊ से मिलकर बनता है, औ की बात कर ले तो ऊ और ओ से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये तो जो है आपके उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको एक चीज और बोल सकते हैं क्या, संयुक्त स्वर। आपसे पूछ सकता है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जीव के आधार पर स्वरों की संख्या, है ना। तो जीवा के आधार पर अब हम बात करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है, तो इसमें हम जीवा के आधार पर बात करें। ठीक, जीवा के आधार पर। ठीक है, अब जीवा के आधार पर क्या रहेगा आपका, तो जीवा के आधार पर अगर हम बात कर लें स्वर कैसे रहते हैं, तो इसको हम पहले बांट देते हैं अग्र स्वर। ठीक है,
तो पहला इसमें क्या रहेगा आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर मतलब कहने का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर अग्र स्वर का। तो जीभ का जो अगला भाग होता है, जीभ का जो अगला भाग होता है उससे जो शब्द बोले जाते हैं उसी को हम बोलते हैं अग्र स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग जो है काम आता है, तो बोल सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम आए। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग जो काम आता है वो कौन कौन से शब्द कहलाते आपके स्वर कहलाते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं। जिसमें छोटी ई है ना, अगर कौन कौन सी हो जाएगी छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक, ये कहलाते हैं आपके अग्र स्वर। अब हम बात कर लेते हैं मध्य स्वर की। ठीक, दूसरा भाग क्या रहेगा आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है, जीव का जो मध्य भाग होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग मतलब जो पिछला भाग होता है यहाँ का वो काम आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं जो पिछला भाग नहीं मध्य भाग जो होता है, जीव का मध्य भाग जो बोलने में काम आता है उसी को हम क्या बोलते हैं मध्य स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम आए। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम आए उसको हम क्या बोलते हैं मध्य स्वर बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ जो है एक आप कौन सा आ जाता है छोटा आ ही आता है, तो इसमें क्या आएगा आपका छोटा आ। ऐसे फिर तीसरा जो आपका बढ़ जाता है जीवा के आधार पर, तो अगला रहता क्या पश्य स्वर जिसको बोलते हैं पश्य स्वर। ठीक, तो पश्य स्वर की बात करें, पश्य स्वर, तो पश्य स्वर में क्या क्या आएगा आपका, तो इसमें क्या होता है जीव का पिछला भाग है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग जो है काम आता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का, मैं इतना ही लिख दे रहा हूं, जीव का पश्य भाग में पिछला भाग काम आए। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं पश्य स्वर बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके बड़ा आ है, देखो जरा, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, और कौन सा आ जाता है आपका आ, इसमें चंद्र बिंदु हल्की सी लगी रहती है। ठीक, तो ये भी इसी में आपका आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं आगत स्वर। क्या बोल देते हैं आगत स्वर कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तो जीवा के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के अग्र मध्य और पश्य स्वर। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम आता है वो आपके अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटी बड़ी, छोटे बड़े। मध्य भाग, मध्य स्वर की बात करें तो जिन शब्दों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग जो है काम आता है उनको हम मध्य स्वर बोलते हैं, जिसमें आपका क्या रहेगा आपका केवल आ ही आ जाता है छोटा। पश्य स्वर, जीव का जो है पिछला भाग जिसमें काम आता है उसको हम बोलते हैं पश्य स्वर, है ना। तो इसमें बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ, जो कि आगत जनाब का आगत स्वर जो है कहलाता है। ठीक, अब हम कुल स्वरों के प्रकार की बात करते हैं। ठीक, कुल स्वरों के प्रकार, कुल स्वरों के प्रकार कितने हैं, तो कुल स्वरों के आपसे प्रकार पूछे तो कितने प्रकार बताएंगे, 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। कुल स्वरों के प्रकार कितने हैं, 3 हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है हृस्वर। ठीक है, हृस्वर, हृस्व स्वर कैसे लिखा जाता है, हृस्वर, है ना, हृस्व स्वर, हृस्व स्वर। ठीक, अब हृस्वर कौन कौन से बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है, जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं हृस्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो हृस्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, कह सकते हैं कम समय लगे। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसको हम क्या बोलते हैं हृस्वर कहते हैं।
तो ह्रस्व स्वर कितने की संख्या कितनी है? 4 है। छोटा, छोटी, ऊ और ऋ। ठीक, संख्या अगर बात करें तो संख्या क्या रहेगी इनकी? संख्या रहेगी आपकी 4। छोटा, छोटा ऊ, छोटी ई और ऋ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है संख्या। ठीक, अब दूसरा अगला क्या रहेगा? अगला रहेगा आपका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की बात करते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं, है ना। यहाँ हम बोल सकते हैं क्या? अगला देखें जरा, क्या रहेगा आपका? दीर्घ स्वर रहेगा। कौन सा रहेगा? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की बात कर लें तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे आपके? बाकी जो बच गए वो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। सेकंड क्या रहेगा आपका? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या बताया आपको? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे। ठीक है, बोल सकते हैं क्या? उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। ठीक है, उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इन दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक, इन दीर्घ स्वर में जितने ये बचे, इनके अलावा जो भी स्वर होते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। कौन कौन से? तो बड़ा आ, है ना, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ओ, ठीक है, बड़ा ओ, ठीक, और क्या बचा? छोटी है और बड़ी है। ठीक है, कितने हो गए? तो ये जो सब हैं आपके क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके? दीर्घ। तो कुल स्वरों के प्रकार कितने हो गए? 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से? पहले ह्रस्व स्वर हो गया, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है। संख्या कितनी रहती है? 4। ठीक है, अब इसमें संख्या कौन? छोटा आ, छोटा ऊ, ई और ऋ। दीर्घ स्वर कौन से? उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, बड़ा ओ, वो छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी ए, बड़ी है। ठीक, एक तीसरा प्रकार जो रह जाता है आपका प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में ठीक है, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, अब कौन कौन से दीर्घ स्वर? इसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है तो इसमें क्या आ जाएगा? जैसे ओम। ठीक है, ओम हो गया, राम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम बोल देते हैं। ठीक, जैसे हम गांव घर में बोलते हैं ना, किसी को बुलाते हैं तो ओ करके बुला देते हैं, तो ओम और राम। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसमें ये जो है प्लुत स्वर रहता है। ठीक है, प्लुत स्वर रहता है। अब इस तो कुल स्वरों के प्रकार जो हमने कितने देख लिए? 3 होते हैं। ठीक है, अब अगला जो रहेगा आपका कौन कौन सा? मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब रहेगा अगला क्या आपका? मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर जो है स्वर कितने होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मात्रा के आधार पर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से जो है आपके हिंदी की इस क्लास से एक ना एक नंबर जो है आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर फंसेगा, एक ना एक नंबर का ज़रूर फंसेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है।